जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक पब्लिश्ड सोर्स और एक अनपब्लिश्ड सोर्स। जी, पब्लिश्ड सोर्स जो होते हैं वो सोर्स होते हैं जिन्हें पब्लिकली गवर्नमेंट जो है या गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई कोई भी एजेंसी या कोई भी इंडिविजुअल जो उस डाटा को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके वो पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, वो डाटा होते हैं। और अनपब्लिश्ड डाटा वो होते हैं जो पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट उन्हें कलेक्ट करती है या करवाती है बट वो पब्लिक के लिए कभी भी इशू नहीं किए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पब्लिश्ड डाटा कौन से होते हैं और अनपब्लिश्ड डाटा कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पब्लिश्ड डाटा की, यानी कि पब्लिश्ड डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं। जी, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पब्लिश डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है डाटा को कलेक्ट करती है और फिर उसे पब्लिक के लिए इशू करती है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, यानी कि ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और उन्हें कलेक्ट करने के बाद जो है गवर्नमेंट पब्लिक के लिए उन्हें इशू करती है थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या एनी अदर सोर्सेज, जिससे कि वो पब्लिक के पास पहुंच सके और पब्लिक को उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो है पता चल सके। तो इन्होंने इसमें बताया है कि इस डाटा को कलेक्ट करके गवर्नमेंट क्या क्या इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाती है। तो वो है कि इस डाटा में जो एनुअल सर्वे जो कंडक्ट किया जाता है उसमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, करेंसी के बारे में, बैंकिंग के बारे में, इन सब और रिज़र्व बैंक की फंक्शनिंग के बारे में या उसे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जो है गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को बताती है थ्रू द डिफरेंट सोर्सेज। जी, नेक्स्ट जो है वो है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस यानी कि जैसे हमारी म्यूनसिपल गवर्नमेंट होती है या हमारे रूरल एरियाज़ में ग्राम पंचायत होती है, उनके द्वारा जो सर्वे करके गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करती है और उसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट जो है जनरल पब्लिक के लिए इशू करती है। इस तरह के डाटा को कलेक्ट करने का जो गवर्नमेंट का मोटिव होता है वो ये होता है कि जिससे गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि फ़िलहाल जो है लोकल बेसिस पे कंट्री की जो कंडीशन है वो कैसी है। तो ये काम जो होता है म्यूनसिपल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, यानी कि थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो बर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, हेल्थ से रिलेटेड, डेथ रेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और फिर उसे पब्लिकली इशू किया जा सके, जिससे कि डेथ रेट और बर्थ रेट और हेल्थ की क्या फैसिलिटीज़ इंडिया में अवेलेबल हैं एट द लोकल बेसिस, इस चीज़ को जाना जा सके और इसे पब्लिक को बताया जा सके। जी, जो अब हमारे पास थर्ड जो हमारा हेडिंग है वो है रिपोर्ट ऑफ कमीशंस और कमेटीज़। कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ये पब्लिश डाटा जो है इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कमेटीज़ और कुछ कमीशंस बना देती है जो किसी पर्टिकुलर एक मेथड पर काम करती हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती हैं और उस डाटा को कलेक्ट करने का काम करती हैं, जिससे कि पब्लिक को ये पता चल सके कि पर्टिकुलर केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई उसका क्या आउटपुट निकला, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। और इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव होता है वो किसी भी तरह की कॉन्स्पिरेसी या किसी भी प्रॉब्लम्स में गवर्नमेंट ने उसमें क्या क्या काम किए, इस सब को गवर्नमेंट का पब्लिक के सामने लाने का मोटिव होता है। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, इस जो कमीशन की जो रिपोर्ट होती है इसमें किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट देती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कमेटी एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो
furnish a lot of statistical information in their reports. फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये जो सब कमीशन होते हैं ये अपने पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो इन्हें मैटर दिया जाता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अपने काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जनरल पब्लिक के लिए उसे इशू करते हैं ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। जी, जो फोर्थ है वो है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। ट्रेड एसोसिएशंस यानी कि व्यापार संगठन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उन्हें इकट्ठा करने का जो काम होता है वो ट्रेड यूनियंस या ट्रेड एसोसिएशंस करती हैं, जो कि हर एक बिज़नेस की होती हैं, वो चाहे कोई फैक्ट्री हो, कोई मिल्स हो या कोई जो है बिज़नेस कम्युनिटी द्वारा बनाई गई एसोसिएशन हो। वो क्या करती हैं कि अपने द्वारा किए गए काम का जो है वो डाटा इकट्ठा करते हैं और उसे इकट्ठा करके एनुअली उसे पब्लिश करते हैं, जिससे कि ये पता लगाया जा सके या ये बताया जा सके कि एक साल में इन्होंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, इनकी क्या वर्किंग रही, इनका प्रॉफिट कितना रहा और या इन्हें कितना लॉस हुआ। तो इन सब जो सोर्सेज मैंने आपको बताए ये सब सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के पब्लिश सोर्सेज के मेथड्स से। इसके और भी मेथड्स होते हैं, बट मैंने आपके सामने जो मेन मेथड्स होते हैं यानी कि जिन्हें मोस्ट प्रोबेबली यूज़ किया जाता है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए बाय द गवर्नमेंट, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया और आपको उनके सामने बताया। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि अनपब्लिश्ड डाटा को कैसे इकट्ठा किया जाता है और सेकेंडरी डाटा को हमें यूज़ करते हुए किन किन चीज़ों की जो प्रिकॉशंस है वो लेनी चाहिए।